चलिए, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे आप लोगों को बतानी है, और जब तक बाकी सारे बच्चे ऐड हो रहे हैं। और बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है, जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आई डोंट नो आप लोगों को मज़ा आएगा या नहीं आएगा। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुनना हुआ क्या। यूएस मार्केट में एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई, और उस कांड के पीछे एक कंपनी जो है उसका बहुत नाम मार्केट में आया। नाम था गेम स्टॉप। रेडिट गेम स्टॉप, यस। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया है तो बहुत बढ़िया। पर हाँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बहुत ट्रेंडिंग है। मतलब अभी इंस्टाग्राम और इस पे बहुत मीम्स ये सब चल रहे हैं, और बड़ी मज़ेदार चीज़ है। पर हाँ, हमारे पास जितने बच्चे उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। इसीलिए मैं स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि एग्जैक्टली इस केस में हुआ क्या है। लिसन वेरी केयरफुली, और हम समझते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ है। एक कंपनी है गेम स्टॉप, और वो कंपनी जो है वो वीडियो गेम पार्लर चलाती है। वीडियो गेम पार्लर्स जो है वो चलाती है, ठीक है। स्टोरी यहाँ से चालू होती है। अब इनके रिटेल वीडियो गेम पार्लर्स है, मतलब यहाँ पे ये लोग दुकानों पे वीडियो गेम सेल करते हैं, ओके। जैसे ही पैंडमिक आया, पैंडमिक आने के बाद का जो बिजनेस है वो पूरा डाउन हो गया। रेवेन्यू पूरा नीचे चला गया, और रीज़न ये है कि कौन कौन रिटेल शॉप पे जाके वीडियो गेम्स खरीदेगा। आजकल सब लोग अमेजन या फिर बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट्स है जहाँ से वीडियो गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। कौन वीडियो गेम परचेज जो है वो दुकान पे जाके खरीदेगा। तो इनका जो बिजनेस है वो बड़ा ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल था, और पेंडेमिक आने के बाद उस पर और झटका लगा, और फाइनली कंपनी की हालत इतनी ख़राब थी, उनके प्रॉफिट्स बहुत लो थे, ठीक है। अब इस बीच में एक अपॉर्चुनिस्ट आए, और वो थे हेज फंड्स। हेज फंड्स बेसिकली क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े फंड्स को मैनेज करने वाली कंपनीज होती है, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करते हैं। उनको हम बोलते हैं हेज फंड्स। उन्होंने क्या देखा कि यार ये पैंडेमिक आ गया, और ये जो कंपनी है, ये कंपनी का रेवेन्यू और डाउन चला गया, और डाउन जाएगा, और डाउन जाएगा। तो पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस शेयर को शॉर्ट कर दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट कर देना। शॉर्ट कर दिया मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका पुट खरीद लिया। अब आप वापस बोलोगे सर ये पुट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। इसको बहुत सिंपल से समझा देता हूँ कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ शॉर्ट। शॉर्ट करने का मतलब ये है, शॉर्ट सेलिंग करने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि इस चीज़ के भाव आगे जाके गिर जाएंगे, मार्केट में इसके भाव डाउन हो जाएंगे। तो मैं चाहूँ तो उसको आज सेल कर सकता हूँ, और आगे जाके उसको कम भाव में खरीद लूंगा। मान लीजिए मुझे पता है कि आज जो ये मान लीजिए पेंसिल है, ये पेंसिल आज 10,000 रुपीज़ का प्राइस रखती है, और आज इसको 10,000 में खरीदने के लिए मार्केट में बायर बैठे हैं, और मुझे मालूम है विद इन 3 मंथ्स या विद इन 15 डेज ये पेंसिल 7,000 रुपये की हो जाएगी। तो मैं आज इस पेंसिल को 10,000 में बायर सेलर को मतलब मैं बेच दूंगा, और एक दिन 15 दिन या एक महीने बाद इसी पेंसिल को 7,000 में खरीद लूंगा। इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं होता है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ, मार्केट में बेच देता हूँ विद कमिटमेंट की 15 दिन बाद, एक महीने बाद उस चीज को मैं मार्केट से वापस खरीद लूंगा, ठीक है। ये बेयर्स करते हैं, मार्केट में जो भी बेयर्स होते हैं, बेयर्स मतलब जिनको ऐसा लगता है कि मार्केट में भाव गिरने वाला है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शेयर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो हेज फंड ने बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी की कि यार ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट में सेल एकदम डाउन है, ऐसी कंपनी जो आज भी कन्वेंशनल मेथड से बिजनेस कर रही है, तो उसका तो प्रॉफिट गिरना ही है, और ऐसा शेयर तो स्टॉक में शॉर्ट होना ही चाहिए। उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने शॉर्ट सेलिंग क्या करी। मार्केट में इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अवेलेबल थे 33 मिलियन। 33 मिलियन, ये एक्चुअल एक्चुअल इतने शेयर्स अवेलेबल थे। उन्होंने शॉर्ट कर दिए 230 मिलियन शेयर्स। मतलब इन कंपनीज ने 230, क्योंकि देखो शॉर्ट करने के लिए फिजिकल शेयर तो चाहिए ही नहीं, तो उन्होंने शॉर्ट करते गए, एक नहीं कितने ही हेज फंड्स हैं, उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स शॉर्ट कर लिए, और 233 मिलियंस जो है वो इस कंपनी के शेयर्स शॉर्ट कर दिए। जबकि एक्चुअल में मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल ही 33 मिलियन शेयर्स का है, और उन्होंने 230 मिलियन शेयर्स शॉर्ट कर दिए।
अब सबसे बड़ी कहानी आती है कि साहब मेरे पास फिजिकल स्टॉक की ज़रूरत तो है ही नहीं ना शॉर्ट करने के लिए। मैं सारा का सारा गेम जो है सिर्फ इस बात पे करता हूँ कि हाँ मैं मार्केट में शॉर्ट करता हूँ और इतनी तारीख को मैं इतनी ये जो डेट आएगी इस तारीख को मैं खरीद लूंगा। उसके लिए फिजिकल होल्डिंग की ज़रूरत होती नहीं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो उन्होंने ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस में ये सारा का सारा स्टॉक शॉर्ट कर दिया और 230 मिलियंस जो है इन्होंने स्टॉक शॉर्ट कर दी, क्योंकि इनको मालूम था कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी 100% डूबेगी, ये कंपनी जो है, ये कंपनी काम नहीं कर पाएगी, नीचे जानी ही जानी है। इसलिए $बिलियन का शॉर्ट पोजीशन बना लिया इन हेज फंड्स ने। ठीक है, अब इस बीच में कहानी कहाँ आ जाती है, एक वेबसाइट है रेडिट। रेडिट जो है वो बेसिकली एक इंटरनेट फोरम चलाने की वेबसाइट है। उस पे एक फोरम है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट बेट्स। वॉल स्ट्रीट बेट्स, ठीक है, ये एक फोरम है जो उस रेडिट वेबसाइट पे है, वॉल स्ट्रीट बेट्स के नाम पे। वहां पे बहुत टोटल मिला के शायद 4 मिलियन मेंबर्स हैं इस फोरम के। और ये कौन है, ये बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि शेयर मार्केट में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस वॉल स्ट्रीट बेट्स पेज पे फॉलो करते हैं। और इस वॉल स्ट्रीट बेट्स पेज पे किसी ने ये कोटेशन दे दिया या ये कोट दे दिया कि आप ये जो कंपनी है गेम स्टॉप, इसको बाय करो, इसको बाय कर दो। मतलब वहां पे जितने भी बड़े बड़े या जो भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पता है क्या दिया कि गेम स्टॉप को बाय मारो। ठीक है, अब जब बात हुई कि साहब गेम स्टॉप को बाय मारो तो मार्केट में एक इलॉन मस्क का भी ट्वीट आया था और उसी पॉइंट पे था। पॉइंट ये है कि गेम स्टॉप को बाय मारो। ठीक है, ये वो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो एक्सपर्ट्स टिप देते हैं उन्होंने टिप दे दी। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो गेम स्टॉप की शेयर प्राइसेस थी ये बढ़ी। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये $100 था तो ये $120 या $130 तक पहुंच गया। अब मजेदार बात ये है, गिरने की जगह इसकी शेयर प्राइस बढ़ना चालू हो गई। तो जो ये हमारे हेज फंड्स थे जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी, इनको लगा यार इस स्टॉक से अब बाहर होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि इसके प्राइजेस जो हैं, इसके प्राइस उल्टा गिरने की जगह बढ़ रहे हैं। तो हम तो 100 में बेच चुके हैं, हमको आगे 120, 130, 140 में खरीदना पड़ेगा। तो हेज फंड ने बोला यार इससे तो बाहर हो जाना अच्छा है। तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना चालू कर दिया, उन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग को खत्म करना चालू कर दिया। ठीक है, तो हुआ यूं कि वो जो पोजीशंस थी उसको स्क्वायर ऑफ करना चालू किया, मतलब शेयर्स खरीदने चालू किए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बेच दिए थे। तो अब उनको शेयर्स बेचने नहीं है, अब उल्टा उनको शेयर्स खरीदने हैं, तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो उन्होंने मार्केट से शेयर्स खरीदने चालू किए। अब कहानी ये है कि इनको खरीदने हैं 230 मिलियन शेयर, जबकि मार्केट में यही कितने शेयर, 33 मिलियन शेयर। तो इतना भयंकर डिमांड और सप्लाई का गैप आ गया कि ये शेयर 800% बढ़ गया। ये शेयर 800% इंक्रीज हो गया और वो 2000% तक भी गया। मतलब कहानी ये है कि जिस कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है, जिस कंपनी के पास कोई फ्यूचर नहीं है, वो $18 का शेयर $350 पे ट्रेड कर रहा है। 800 गुना से ज्यादा हो गया। $18 का शेयर $350 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसी कंपनी जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, किसके कोई टेक्निकल्स नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है, मतलब उसका प्रॉफिट, उसका नेटवर्थ सब कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो शेयर है जो 18 या $20 का था, वो शेयर 800% से ज्यादा बढ़ गया, मतलब $350 पे ट्रेड कर रहा है। इसको बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज मतलब मार्केट में इतनी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बन जाती है, इतनी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बन जाती है कि उस शॉर्ट पोजीशन को जब स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाइंग होती है तो डिमांड इतनी बढ़ जाती है, और होता क्या है, आपके पास सप्लाई नहीं है, क्योंकि 230 मिलियन शेयर्स खरीदने उनको, और मार्केट में सप्लाई ही 33 मिलियन की है। तो प्रैक्टिकली, और 33 मिलियन में ही मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो इस प्राइस पे भी बेच नहीं रहे। तो हुआ ये कि ये जो हेज फंड्स है ना,
इनको $3 बिलियन से ज़्यादा का लॉस हो गया, वो भी सिर्फ एक वॉल स्ट्रीट के इंटरनेट के एक छोटे से फोरम के कारण। मतलब बोलने का रीज़न ये है कि कई बार मार्केट में फंडामेंटल्स काम नहीं करते, कई बार मार्केट में फंडामेंटल्स मतलब मार्केट में प्रॉफिट नेटवर्थ ये सब काम नहीं करती है। जो कंपनी, जो हेज फंड्स इतना एनालिसिस लगाने के बाद ये सोच रहे थे कि ये कंपनी का प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं है और एक्चुअल में भी नहीं है, उन कंपनी को $3-4 बिलियन का लॉस हो गया। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ छोटे इन्वेस्टर्स ने एक फोरम के थ्रू, एक तरह से मैं बोलूँ तो एक ट्रेंड चला दिया कि इस कंपनी के शेयर्स को खरीदो, और वो ट्रेंड ऐसा चला कि $3 बिलियन का लॉस जो है वो हेज फंड्स को होना चालू हो गया। और अभी भी वो लॉस हो रहा है और ये शेयर 100% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। अब जाके क्या हुआ है, अब जाके मार्केट में उसको ट्रेडिंग करना ही स्टॉप कर दिया। मतलब जो 2-3 स्टॉक ब्रोकर्स थे यूएस के, उन्होंने हेज फंड का साइड लेते हुए ट्रेडिंग करना ही बंद कर दी कि इस स्टॉक को हम मार्केट में खरीदने नहीं देंगे। इसका जो सेलिंग है वो बेसिकली सेल परचेज बैन कर दिया, जस्ट बिकॉज नहीं तो हेज फंड को और ज़्यादा लॉस हो जाता, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत मजबूत हो गए और रिटेल इन्वेस्टर्स ने हेज फंड की ऐसी 12 बजाई। और पता है अब क्या बोल रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, कि हम लोगों ने 2008 के उस ग्लोबल रिसेशन का बदला लिया है हेज फंड से, क्योंकि उस समय हेज फंड्स ने पैसा कमाया था और रिटेलर्स को बहुत नुकसान हुआ था। तो रिटेलर्स बोलते हैं कि हमने 2008 का जो हेज फंड का प्रॉफिट था ना, जो जब हमको नुकसान हो गया था, हमारे घर बिक गए थे, हमारी गाड़ियां बिक गई थी, हमको गाड़ी में सोना पड़ गया था, उसका बदला उन्होंने आज हेज फंड्स से निकाल लिया है। तो ये पूरी कहानी है रेडिट के इस पर्टिकुलर वॉल स्ट्रीट फोरम की और इस गेम स्टॉप शेयर की। ठीक है, ऐसा और भी शेयर्स में हो रहा है। एएमसी करके शेयर है यूएस का, वहाँ पे भी ऐसा होता है। पर सर ऐसा हर बार होता है? ऐसा नहीं होता हर बार, ये बहुत रेयरली होता है कि ऐसा शॉर्ट स्क्वीज हो जाए, क्योंकि पहली बार इतनी शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में नहीं बनती, और इतनी शॉर्ट पोजीशन के बाद मार्केट में भाव बढ़ जाए उसके भी चांसेस कम है। तो इट्स वेरी रेयर, पर ऐसा कभी कभी होता है। इसके पहले ऐसा 2008-2009 में जब ग्लोबल रिसेशन आया था, तब भी ऐसा मार्केट्स के अंदर हुआ था, और अब उस पर बैन हो गया है। अब ये जो स्टॉक है, ब्रोकर्स ने इसको बैन कर दिया है कि इसका सेलिंग बिक्री बंद करो, नहीं तो हेज फंड के लॉसेस और भयंकर तरीके से बढ़ सकते हैं। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ गेम स्टॉप। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर पता है एक मूवी भी है, नॉट अबाउट दिस स्टॉक, पर ये जो शॉर्ट पोजीशंस होती है और ये जो 2008 का शॉर्ट के कारण हेज फंड्स को जो प्रॉफिट हुए थे, रिटेलर्स को जो नुकसान हुआ था, देयर इज ए मूवी कॉल्ड बिग शॉट। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको थोड़ा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन वॉच दैट मूवी बिग शॉट। ठीक है, उसमें यही होता है कि वो हेज फंड्स शॉर्ट करते हैं और हेज फंड्स करोड़ों रुपए का प्रॉफिट उस टाइम पे कमा लेते हैं। ओके, सो दैट वाज द स्टोरी। अभी ये मार्केट में बहुत ट्रेंड में है, इसे बहुत सारे मीम बन रहे हैं। वॉल स्ट्रीट को आग लगा दी और इधर रेडिट हंस रहा है, रेडिट हंस रहा है और वॉल स्ट्रीट में आग लगी हुई है। ऐसे कितने ही मीम्स जो है वो मार्केट में आपको मिलेंगे। तो दैट्स द स्टोरी। लोग हम हंस तो लेते हैं मीम देख के, पर हमको मालूम ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। तो दिस इज द स्टोरी कि कैसे ये गेम स्टॉप का जो शेयर है ये किस लेवल पे पहुंच गया और क्यों पहुंच गया, और क्यों ब्रोकर्स को इसके ट्रेडिंग पे बैन लगाना पड़ा, कैसे हेज फंड को $3-4 बिलियन का लॉस एक छोटे से ट्वीट और एक छोटे से इंटरनेट के फोरम से हुआ है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स भी अगर यूनिटी और सिस्टमैटिक तरीके से काम करें तो बड़े बड़े हेज फंड की वाट लगा सकते हैं, देखा जा सकता है इस स्टोरी के अंदर। ओके, तो